गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज मैं आपको सारे यूनिट्स करवाने वाली हूँ। जितने भी न्यूमेरिकल्स में हमारे यूनिट्स यूज़ होती हैं, यानी कि जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो ना तो एंड में आपको यूनिट लिखनी पड़ती है और उस यूनिट लिखने के आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो यूनिट्स अगर आपको पता होंगे तो एटलीस्ट अगर आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट यूनिट का हाफ मार्क तो लेकर ही आओगे और कैलकुलेशन का हाफ मार्क ही खाली आपका डिडक्ट होगा। ठीक है ना, तो कुछ तो स्कोरिंग होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर आपको मास परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए और उसकी यूनिट अगर आपको लिखनी है तो इसकी यूनिट कुछ नहीं होती, आपको सिर्फ परसेंटेज का साइन लगाना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो मोल फ्रैक्शन भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है। तो मोल फ्रैक्शन आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मोल्स मोल्स क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इट इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, देन मोलैरिटी, इसका तो यूनिट इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, क्योंकि ऊपर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स तो उसकी यूनिट हो गई मोल्स। ठीक है, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर्स तो नीचे हो गई लीटर, तो इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर। ठीक है, इसको मोल लीटर इनवर्स भी लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर आपको फॉर्मूला याद है बेटा तो वहां से भी आप यूनिट को डिराइव कर सकते हो। मोलैलिटी, ठीक है, ऊपर आते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हो गया मोल्स, नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम तो नीचे आ गया किलोग्राम, तो यूनिट हो गई इसकी मोल्स पर किलोग्राम या फिर मोल किलोग्राम इनवर्स। फिर है आपका हेनरीज लो। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला है P इज इक्वल टू KH(x). जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट होती है बार। ठीक है, या फिर एटमॉस्फेरिक। ठीक है ना, जिसमें भी आपसे पूछा जाए वो आप लिख दोगे। फिर K सोल्यूबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। जो KH है यानी कि हेनरीज कांस्टेंट, तो उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, KH ये हो गया। ठीक है, इट इज इक्वल टू P/X, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो प्रेशर की यूनिट जैसे कि बार या फिर एटमॉस्फेरिक होती है तो वही सेम यूनिट होती है KH की, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, तो दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो जो KH की यूनिट वही होगी जो आपकी प्रेशर की यूनिट होगी। ठीक है, तो कितना इजी है, तो प्लीज़ यूनिट को लिख के ज़रूर आइएगा एंड में आंसर में। अगर आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट वो हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, जैसे ये फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। ठीक है ना, तो आपसे क्या पूछा गया है उसके बेस पे आपका आंसर होगा। जैसे अगर प्रेशर पूछा गया है तो आंसर आपका बार या एटमॉस्फेरिक में आएगा। अगर मास पूछा गया है तो ग्राम या किलोग्राम में होगा। ठीक है, अगर मोलिकुलर मास पूछा गया है तो ऑब्वियसली ग्राम पर मोल या फिर खाली ग्राम में होगा। तो डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। समझ में आ गया, तो जो आप निकाल रहे हैं उसकी यूनिट आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो आपका ये फॉर्मूला है डेल्टा TB क्या है, टेम्परेचर है, तो इसकी यूनिट हो गई केल्विन। ठीक है, मोलैलिटी की यूनिट क्या हो गई, दैट इज मोल पर किलोग्राम। ठीक है, अब KB एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी वो आप डिराइव कर सकते हो, तो वो आ जाएगी K अपॉन में मोल और किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, तो यूनिट क्या हो गई, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। किसकी यूनिट, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट की। और सेम यूनिट होगी आपकी क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट की, क्योंकि बस KB की जगह KF होता है, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता है। समझ में आया? अब देखो, जैसे कि आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं यूनिट को बताऊं तो जो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है वो यूनिट आप लिख दोगे। ये मोलर मास हो गया तो ग्राम पर मोल। ठीक है, ये गिवन मास हो गया तो ग्राम हो गया। के यानी कि आपका ये हो गया एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा TB यानी कि आपका केल्विन। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप उस यूनिट को वहां पे लिख देंगे। अब देखिए, जैसे पाई इज इक्वल टू CRT है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो प्रेशर किस में होगा, एटमॉस्फेरिक में होगा या फिर बार में होगा। ठीक है, C यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर। ठीक है, R इज गैस कांस्टेंट, उसका होता है 0.821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर नहीं, लीटर एटमॉस्फेरिक में नहीं, इसको यहाँ पे आप लिखो 8.31, सॉरी 8.1314 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, ये आपकी यूनिट होती है। ठीक है, किसकी, आपकी R की यानी कि गैस कांस्टेंट की। ठीक है,
टी आपका टेम्परेचर हो गया, दैट इज इन केल्विन। तो जो आपसे पूछा गया है उसके रिस्पेक्ट में आप उसके यूनिट को लिख दोगे। खैर ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा आर, ये तो क्या कांस्टेंट है, तो आप यूनिट को बड़े आराम से डिराइव कर सकते हो। यहाँ पर किलो जूल पर केल्विन पर मोल भी आता है, हाँ इट इज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो आर की ना एक यूनिट ये भी होती है, यानी कि वैल्यू 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। आपकी क्वांटिटी एक यूनिट ये भी होती है किसकी, आर के यानी गैस कांस्टेंट की। अगर आपको लीटर बार में निकालना है तो 0.83 आप वैल्यू लोगे और यूनिट क्या होगी, लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर वेंटो फैक्टर की बात की जाए आई की, तो वो कोई यूनिट नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंपल एक वेंटो फैक्टर है, एक फैक्टर है, ठीक है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब देखो जैसे कि नर्स्ट इक्वेशन है, तो आप ईएमएफ ऑफ अ सेल निकालोगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, ठीक है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो सिर्फ वी लिखने का भी आपको हाफ मार्क मिलता है बेटा। अभी देखो केसी निकाला है आप लोगों ने, ठीक है, तो केसी की तो कोई यूनिट होती नहीं है भाई, वो तो कांस्टेंट है, तो उसकी वो कोई क्वांटिटी नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ई नोट सेल की क्या होगी, वोल्ट, ठीक है, जो भी ईएमएफ होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसकी यूनिट होगी वोल्ट, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। अब देखिए जरा, जो फैराडे कांस्टेंट है उसकी यूनिट होती है बेटा कुलम्ब पर मोल, है ना, 96500 या फिर 96487 कुलम्ब मोल इनवर्स, ठीक है। इनवर्ट सेल की वही वोल्ट यूनिट हो गई, ठीक है। डेल्टा जी नॉट की यूनिट क्या होती है, किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर इन यूनिट्स को आप याद कर लोगे तो बेटा हाफ नंबर आपके एटलीस्ट पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये तो लिखना ही पड़ता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर। अब ये देखो जो रेजिस्टेंस है बेटा उसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे लिखा है ताकि आप एनसीईआरटी में सर्च कर सको बड़े आराम से। ये रहा, जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है ना। और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, आप दोनों में से कोई भी एक लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब जो बात करें अगर हम आपके रेजिस्टिविटी की, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है जिसे हम रो से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है, या फिर ओम सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं कंडक्टेंस पर, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस का तो इसकी यूनिट होती है ओम इन्वर्स, ठीक है। और इस ओम इन्वर्स को हम लोग साइमन भी बोलते हैं, ओम इन्वर्स को साइमन भी बोलते हैं, तो आप साइमन भी लिख सकते हो। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, रो का इन्वर्स, ठीक है ना, 1/रो होता है ये, तो जैसे कप्पा से डिनोट किया जाता है। तो जैसे कि इसकी यूनिट थी ओम मीटर, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा, साइमन में देते हैं ये लोग, ये हो जाएगी साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। समझ में आया बेटा, साइमन मीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे कि साइमन थी ना इसकी, साइमन थी, जैसे कि मैं दिखाती हूँ बेटा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि इसकी यूनिट साइमन थी यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये हो गई साइमन मीटर इनवर्स, ओके। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, कप्पा की आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन की आपको पता है, तो ये निकल के आती है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब तो अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप उससे भी डिराइव कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है बच्चा। तो ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, सिंपल फॉर्मूला से ही यूनिट्स को डिराइव किया जाता है। अब जैसे बात करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो उसकी यूनिट होती है बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, आप हर जगह लिखा हुआ देख सकते हो, इट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अगर निकालनी हो तो क्या निकालोगे, दैट इज मोल लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना। अगर सेकंड में निकालनी हो तो सेकंड इनवर्स हो जाएगी ये, ठीक है। कैसे आती है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज मोल पर लीटर, नीचे टाइम होता है तो टाइम सेकंड में होता है स्टैंडर्ड यूनिट, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो कितना इजी है यूनिट को डिराइव करना बेटा। ऑर्डर की कोई भी यूनिट नहीं होती बेटा, क्योंकि वो सिर्फ जो आपकी पावर होती है उनको प्लस किया जाता है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यानी कि के की जो यूनिट होती है दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स और सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर हाफ लाइफ की यूनिट की बात करें तो वो सेकंड होती है बेटा, क्योंकि वो टाइम पीरियड है, ठीक है ना, टाइम है, हाफ टाइम है, तो दैट इज इन सेकंड।
अब देखिए यहाँ पर बेटा, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो उसकी यूनिट होती है जूल, क्योंकि वो एक एनर्जी है, ठीक है। और जो ए आपका अरेनेस फैक्टर है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है बच्चा। तो बस इतनी सी ही यूनिट्स आपको लर्न करनी है, वो भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो बेटा। इट इज़ वेरी इजी टू डिराइव एंड देन लर्न, ठीक है बच्चा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप यहाँ पे मार्क्स नहीं कटवाएंगे अपने, ठीक है, क्योंकि फ्री के हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं सिर्फ यूनिट लिखने के। अगर आपका आंसर रॉन्ग भी आ रहा है लेकिन आपने यूनिट को लिखा हुआ है, देन इवन दो यू कैन गेट फुल मार्क्स, ठीक है बच्चा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बेटा, बाय।